बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं, देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था बिल्कुल उसी तरह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस के लिए तो आपको पता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो इसका पहचान क्या होता है, पहचान देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस का आप करते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। ये हो गया आपका कंटिन्यूस। अब परफेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस वक्त की पहचान, टाइम रेफरेंस। वक्त दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट भी है साथ में। सिंपल कंटिन्यूस में वक्त लाजमी नहीं होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस जब आ जाए तो टाइम लाजमी होता है। अब देखें, इसके साथ प्लस वक्त, ये लाजमी है इनके साथ, और इसी चीज से हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब ता ती ते से पता चलता है कि पास्ट है, माजी की बात है। अब माजी की बात में क्या कर रहे हैं, देखें, बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, ये चीज याद रखें। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिल्कुल उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होता है, जिसे कहा जाता है हेड। अब परफेक्ट के लिए हमने क्या लगाया था, या हम क्या लगाएंगे, इसमें भी बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या बन जाता है, बीन। और कंटिन्यूस के लिए तो ऑलरेडी हम क्या लगाते हैं, ing। जो वर्ब के साथ हम ing लगाते हैं, हैड, फिर इसके साथ हम लगाएंगे बीन, तो ये इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। अब देखिए कोई एक जुमला, फॉर एग्जांपल, वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था। अब अगर ये सुबह ना दिया जाए तो वो मेरा इंतजार कर रहा था, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। वो सुबह से, टाइमिंग दे दिया तो परफेक्ट भी साथ में आपको पता चल गया, वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था। अब देखिए, वो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला, वो ही। अब ही के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड बीन, क्योंकि ये सबके साथ है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये सबके साथ है। ही हैड बीन, वर्ब क्या है, इंतजार करना, वेट। अब वेट के साथ हम क्या लगाएंगे, ing, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, वेटिंग। ही हैड बीन वेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर मी, मेरा इंतजार, मेरे लिए इंतजार, मेरा इंतजार। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब सिंस, ये फॉर जो लगाया ये मेरे इंतजार के लिए लगाया, कि यानी मेरे लिए, और इसका जो अपना सुबह से का टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम लगाते हैं सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने ये मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया है कि एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मखसूस वक्त होता है, पीरियड ऑफ टाइम वक्त का दौरानिया होता है, जो सेकंड से शुरू होता है, ईयर पे खत्म होता है। सेकंड, मिनट, वो मिनट फिर क्या बन जाता है, हार क्या बन जाता है, डे, डे बन जाता है वीक, वीक बन जाता है मंथ, मंथ क्या बन जाता है, ईयर। तो ये है पीरियड ऑफ टाइम, वक्त का दौरानिया। बाकी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये चीज क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ओ क्लॉक, बजे, 2 3 बजे, 4 बजे, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। 2005
5, 2010, 2011, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए भी सिंस आएगा। अब देखें, हम 5 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए, रहे थे यहां पर क्या है? बिल्कुल वही कंटिन्यूस वाला, रहा था, रही थी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है। इसके साथ जब टाइम दे दिया जाए, वक्त, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या है, साथ में परफेक्ट भी है। हम 5 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे। अब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है? हम। वी, हेल्पिंग वर्ब एक ही है जो सबके साथ है, वी हैड बीन। अब देखें, यहां पर काम कौन सा हो रहा है? वर्ब कौन सा है? खेलना, प्ले। प्ले के साथ ing, वी हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम हो रहा था? क्रिकेट। अब इसके लिए देखें, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, वक्त का दौरानिया है, तो फिर क्या हो जाएगा? फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों से। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। ओके, इसमें अगर आपने नेगेटिव जुमले बनाने हो तो फिर क्या करें? जब भी दो वर्ड्स हो, जब भी 2 वर्ड्स दे दिया जाए हेल्पिंग वर्ब, तो आपने नॉट कहाँ लगाना है? हमेशा ये चीज याद रखें, आपने बीच में ही लगाना है। हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, हम 5 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आपने इनकार बताया, नेगेटिव जुमला। और अगर इसी को आपने इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले जाता है, बीन अपनी जगह पर बरकरार रहता है। हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था? हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, क्या हम 5 घंटों से खेल रहे थे? यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, आपने यस नो का क्वेश्चन कर दिया। और अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, यानी WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर क्या होता है? सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके साथ हेड को आपने मिलाना है। कैसे? अगर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, जब क्यों दे दिया जाए तो आपने सबसे पहले लिखना पड़ता है क्या? वाई, क्यों, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच, जिस तरह बाकी टेंसेस में आपको 6 मेथड्स के साथ आसानी से समझ आया था। वाई हैड, ये देखें, हैड ये इनके साथ आपने मिला लिया। बीन अपनी जगह पे होगा सब्जेक्ट के बाद। वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, तो ये वाई हैड ही। अब देखें, बीन कहां पर है? सब्जेक्ट के बाद है, अपनी जगह पर बरकरार है। वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा। वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, आपने क्वेश्चन बता दिया, इंट्रोगेटिव। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।